पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, आज निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का पहला बजट पेश किया। बता दें कि करीब 1 घंटे 23 मिनट के इस भाषण में निर्मला सीतारमण ने बिहार पर काफी मेहरबानी दिखाई। एक तरीके से कहिए तो बिहार को उन्होंने बम बम कर दिया। बिहार पर जिस तरीके से फोकस किया गया है, एक तरीके से ये भी समझिए कि बिहार के तमाम जो नेता है, नीतीश कुमार और इसके साथ जदयू के तमाम मंत्री खुशी मना रहे हैं। आपको हमने पहले ही विजय चौधरी का बयान दिखाया था, सुनाया था किस तरीके से वो सदन से बाहर निकले और निकलते के साथ सबसे पहले निर्मला सीतारमण को उन्होंने धन्यवाद दिया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री को भी उन्होंने धन्यवाद दिया। तो वहीं जो भी तमाम जदयू के मंत्री हैं वो अब इस पर ये बोल रहे हैं कि बिहार को बहुत कुछ दे दिया गया है, स्पेसिफिक चीजें दी गई हैं बिहार को। तो वहीं अब एनडीए के तमाम नेता अब इस पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, तो वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी इस पर अपना बहुत अच्छी प्रतिक्रिया जारी कर रहे हैं। देखिए, लेकिन चिराग पासवान ने अपने मीडिया कर्मियों से ये बात करते हुए कहा कि जो लोग भी ये चीज बोल के हो हल्ला मचा रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, उन्हें ये बात याद होनी चाहिए या ये बात वो याद कर ले कि जब उनकी यूपीए की सरकार थी तभी नीति आयोग में ये चीजें का गठन किया गया था। उन्हीं के सरकार रहते हुए ये चीज गठन किया गया था कि किन किन क्या क्या रीजन होंगे और जिस कारण से किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, उनके सरकार में इन रीजन को बनाया गया था। तो अब ये सब वो क्यों सवाल उठा रहे हैं? खुद यूपीए में थे तो ये रीजन बताया और अब उसके बाद सवाल उठा रहे हैं कि क्यों बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन अब उन्होंने भी ये कहा कि निर्मला सीतारमण की तरफ से जो भी बिहार को दिया गया है, 3 एक्सप्रेसवे की बात की गई है, तो वहीं अब सड़क निर्माण पे भी काफी कुछ ध्यान दिया जाएगा। आपको बता दें कि सड़क निर्माण के लिए जो है वो कुल 26,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं अब 21,400 रुपए जो है वो बिजली के स्थापना के लिए दिए जाएंगे। भागलपुर में एक जगह है पीरपैती, वहां पर बिजली के स्थापना के लिए जो है वो 21,400 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सम्राट चौधरी ने भी इसकी बहुत सराहना की। उन्होंने भी कहा कि जो भी निर्मला सीतारमण ने दिया है ये बिहार के लिए बहुत अच्छा है। अब मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ढांचे पर तैयार किया जाएगा। वहीं विजय कुमार सिन्हा ने अब इस पर यह बोला कि बिहार के बोधिपीठ मंदिर और इसके साथ जिस तरीके से बनारस का काशी मंदिर है उसमें कॉरिडोर है, तो वहीं बिहार के विष्णुपद टेम्पल और महाबोधि टेम्पल पर भी इस तरीके का कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये भी निर्मला सीतारमण की तरफ से काफी अच्छा डिसीजन लिया गया है। तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने ये ट्वीट किया। ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा कि क्या कुछ उपेंद्र कुशवाहा लिख रहे हैं, हम आपको पढ़ के बताते हैं। उन्होंने लिखा, केंद्रीय बजट स्वागत योग्य है। इसमें देश के स्तर पर गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान रखा गया है। बजट में बिहार के लिए विशेष धन की व्यवस्था भी अत्यंत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए केंद्र सरकार विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को साधुवाद। केंद्रीय सरकार ने इस बजट से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों को और भी गति मिलेगी और भी तेजी से ये विकास कार्य होगा, उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया। तो देखिए, तमाम जो मंत्री इस पे अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय बजट में विकसित बिहार की पटकथा लिखी गई। बजट में प्रधानमंत्री जी के बिहार प्रेम को फिर से साबित किया और बजट में विरासत के साथ विकास को साधा है। आज केंद्र की सरकार ने कल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों के लिहाज से ऐतिहासिक बजट पेश किया। देश के वित्त मंत्री जी को हृदय से बिहार की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने बिहार के विकास के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए जिस तरह से 3 एक्सप्रेसवे, कल्चर के लिए, बाढ़ से मुक्ति के लिए, आज इरिगेशन के लिए, हर क्षेत्र में औद्योगिकरण के लिए, पर्यटन के लिए
जिस तरह से वातावरण बनाए हैं, निश्चित तौर पर बिहार विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ा चुका है। और जो बिहार का विशेष पैकेज, ये बिहार को गति ही नहीं देगा, बिहार को देश के नक्शे पर एक उभरता हुआ मजबूत बिहार भी साबित करेगा। तो लोग इस बात का हो हल्ला मचाते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, ये वही विपक्ष के लोग हैं जिनके पास ये जानकारी का अभाव है कि इन्हीं की सरकार में, यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह जी के दौरान ही नीति आयोग में इस तरीके के प्रावधान किए गए थे जिसके बाद किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलना लगभग नामुमकिन के करीब हो गया था। बहरहाल हम लोग की मांग रही थी कि जब तक विशेष राज्य के दर्जे का दर्जा हम लोग को नहीं मिलता, स्पेशल पैकेजेस हम लोग को दिए जाएं। मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, मैं धन्यवाद करूंगा हमारी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी का कि उन्होंने बिहार को जिस तरीके से स्पेशल पैकेजेस देकर, और मेरे लिए बिहारी होने के नाते खुशी की बात है, और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने हमेशा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ने का काम किया है। इस बजट में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भी धरातल पर उतारने के प्रावधान दिए गए हैं। जहां एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें मजबूती देने का काम किया गया है, वहां पे ब्रिजेस बना के, वहां पे क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेजेस की बात हो, वहां पे एयरपोर्ट्स की बात हो, तो जहां एक तरफ बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है, वहीं वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत देने के लिए वहां पे अलग अलग राज्यों में गया हो, राजगीर हो, अलग अलग राज्यों में जिस तरीके से टूरिज्म को भी वहां पे बढ़ावा देने के लिए प्रावधान किए गए हैं, जिस तरीके से बाढ़ की एक बहुत बड़ी समस्या जिससे हम लोग हमेशा दशकों से हम लोग परेशान रहे हैं, उसके भी समाधान का जिक्र इस बजट में किया गया है। तो मैं मानता हूं बिहारियों के लिए ये बहुत खुशी की बात है और पूरी बिहार की जनता प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेगी। बट ओवरऑल भी अगर इस बजट को देखा जाए तो पूरी तरीके से समावेशी बजट है। पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था, एक मजबूत अर्थव्यवस्था का लाभ हमारे समाज के हर वर्ग को मिले, युवाओं को मिले, महिलाओं को मिले, किसानों को मिले, मध्य वर्ग के लोगों को मिले, इस बात का ध्यान भी इस बजट में रखा गया है। मैं मानता हूं कि एक बजट ऐसा बजट जो युवाओं से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का भी जिक्र करता है। एमएसएमई सेक्टर को जिस तरीके से मजबूती देने की बात की गई है, इसमें एमएसएमई सेक्टर एक रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर। तो मैं मानता हूं कि विकसित भारत के निर्माण में ये एक मजबूत नींव की तरह इस बजट को देखा जा सकता है। सवाल कि आप कह रहे हैं समावेशी बजट है, सारे सांसद जो निकले विपक्ष के वो तो कह रहे हैं आंध्रा बिहार का बजट है, ये सरकार बचाने वाला बजट है। इन लोगों को अगर अपने राज्य में अगर गरीब नहीं दिखते, अपने राज्य में अगर इनको किसान नहीं दिखते, अपने राज्य में इनको मध्य वर्ग के लोग नहीं दिखते, अपने राज्य में इनको महिलाएं नहीं दिखती या युवा नहीं दिखते, तो मैं इनकी सोच के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जब इस वर्ग का जिक्र किया गया तो इस वर्ग से आने वाले हर व्यक्ति, भले वो किसी भी राज्य में रहता हो, उसकी सुविधा का जिक्र किया गया। जब आम आदमी की आमदनी को बढ़ाने का बचाव को जो वो बचत करता है उसको बढ़ाने का जिक्र किया, तो ये हर राज्य के व्यक्ति का जिक्र किया गया। पर अगर इसमें उनको उनके राज्य का जिक्र नहीं दिखता तो ये उनकी सोच हो सकती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167